हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज, डे वाइज शेड्यूल एंड टिप्स टू हेल्प टू क्रैक आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टार्ट किया हम लोगों ने वीडियो बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्केड्यूल एंड लास्टली व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो बाय लुकिंग एट आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स सिलेबस। सिलेबस में से सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पजल्स, डीआई एंड आरसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम ईच टॉपिक। तो आपके टोटल 50 से 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन तो इन्हीं तीनों टॉपिक में से आ रहे हैं। Therefore, I call them the hero topics. Because अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक्स पर भी कमांड बना लिया ना, देन आपके एसओ प्रीलिम्स को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में वो टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट तो है ही बट सिंपल भी है। आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी C2 विच इज येलो में हमने इजी टू मीडियम टॉपिक्स रखे हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स सिंपल भी है बट कभी कभार उन्हें सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, लाइक डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि इसमें आपको 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने होते हैं एंड देन उनके बीच का रिलेशन निकालना पड़ता है। इस कैटेगरी में से अगेन आपको 10 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे फ्रॉम द येलो कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी विच इज C3 ऑरेंज, इसमें हम लोगों ने रिमेनिंग टॉपिक्स रखे हैं। अब जैसे अगर हम लोग इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये कभी कभार थोड़ा टाइम टेकिंग होता है अगर आप लॉजिक नहीं क्रैक कर पाए तो, बट आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है, आपको समझ के जाना है कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जो टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं दैट इज आई विल से प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, बिकॉज इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली आता है। तो जिनको प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी नहीं आता है उनको अभी अगर वो लोग 1 महीने में लॉजिक समझ के क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो इट्स नॉट वर्थ। तो जिनको ये दोनों टॉपिक्स नहीं आते, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभार ही आते हैं, तो आप ये दोनों टॉपिक स्किप कर सकते हो। फिर अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी सिंपल टॉपिक है बट कभी कभार ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आपका एक स्टेटमेंट का भी ऑर्डर गलत हो जाता है ना तो आपका सारे पांचों के पांचों सवाल गलत हो जाते हैं, तो ये इसलिए थोड़ा ट्रिकी है। तो हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में सारे टॉपिक्स को बांट लिया है। C1 विच इज द हीरो टॉपिक्स, C2 इजी टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप जरूर करके जाइएगा। C3 ये भी इजी टू मीडियम है, कभी कभार टाइम लग जाता है बट आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से भी 10-15 क्वेश्चंस आते हैं। देन C4 में सब कुछ कुछ लोगों को वर्बल रीजनिंग भी नहीं आती है। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ठीक है, वहां पर अटेम्प्ट हो या नहीं हो, वर्बल रीजनिंग के भी आपको लगभग 5 सवाल देखने को मिलते हैं आजकल। इनपुट आउटपुट तो करके जाना ही है, स्किप नहीं करना है। इसमें प्रॉफिट लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करके जाना है, इसके भी आपको 2-2 3-3 सवाल मिलेंगे फ्रॉम ईच टॉपिक। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, सेम पैरा जंबल्स भी, बट आपको ये टॉपिक करके जाना है। द ओनली टॉपिक दैट यू कैन स्किप मेरे हिसाब से इज प्रोबेबिलिटी एंड पीएलसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केड्यूल की कि आपका 30 डेज का स्केड्यूल कैसा दिखेगा। ये हमने डे वाइज शेड्यूल बनाया है, ये नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। आप देख रहे होंगे कि मिनिमम 8 से 9 घंटे हर रोज पढ़ना ही है। देखो एक ही महीना बचा है तो अपनी जी जान लगानी है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको भी मिनिमम 5 घंटे तो देने ही है, तो आप इस टाइम को आधा कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है कैटेगरी 1 2 घंटे, तो आप उसे 1 घंटा दीजिए, बट मिनिमम 4 से 5 घंटे वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना होगा। अब इसमें हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है वो कैटेगरी वाइज है, आप अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था हर कैटेगरी में क्या क्या टॉपिक्स है, क्योंकि देखो आपको ही पता होगा कि आप किस टॉपिक में वीक हो। अपने को कवर करने सारे टॉपिक्स है, बट किस पर ज्यादा काम करना है वो आपको पता होगा। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है कैटेगरी 2 1.5 आवर्स, फिर यहाँ पर फिर से कैटेगरी 2 1.5 आवर्स, तो कैटेगरी 2 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। देखो कैटेगरी 2 में अपने ये सारे टॉपिक्स आते हैं ग्रीन वाले। तो मान लो फर्स्ट डे अगर आपने इनइक्वालिटीज किया है और आपके लिए एक दिन सफिशिएंट है क्योंकि वो सिंपल टॉपिक है, तो सेकंड डे आप सिलॉजिज्म कर सकते हो। देन थर्ड डे आपको लगता है नहीं आपको सिलॉजिज्म में और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, तो फिर से आप ये टॉपिक करो। देखो तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया है, हम लोगों ने हर कैटेगरी कवर करी है। अगर आपको लगता है कि किसी कैटेगरी में आप स्ट्रांग है तो आप वो स्किप करके दूसरी कैटेगरी को
इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है C2 आपको नहीं करना रीजनिंग में, तो आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन C3 को टाइम दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके वो वीक है तो। एंड देखो, मैंने जब कहा था कि हम लोग ये क्रैक कर सकते हैं और आपको स्मार्टली पढ़ना होगा, तो स्मार्टली पढ़ने से क्या मतलब है कि देखो, ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ने लग गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ टॉपिक का, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में ये नहीं है कि अपन आर एस अग्रवाल की बुक लेके बैठ गए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इसका लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, पेरीमीटर क्या होगा। आपको पता है इतने सिंपल सवाल नहीं आते, तो ये सारे सवाल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एरिया निकालो, एरिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, सरफेस एरिया पर, वो कोन, क्यूब, इन सब के आते हैं। तो देखो, ये नहीं करना है कि बहुत बेसिक चीजें पढ़ने लग गए, लॉजिक समझना है। मैं ये नहीं कह रही लॉजिक नहीं समझना, लॉजिक समझो, बहुत बेसिक चीजें मत पढ़ो, उन पर टाइम वेस्ट मत करो। लॉजिक समझो अपना कि हाँ, अगर कोन का सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए तो उनके बीच का कंपैरिजन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ऐसा करो, जैसे अगर मेंसुरेशन है तो अपन ने सारे फॉर्मूले लिख लिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, और अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चले गए। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसमें इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बेसिक चीजें नहीं पढ़नी है, लॉजिक डेफिनेटली समझना है। ऐसा नहीं है कि रटनी है चीजें, रटना कभी भी नहीं है, स्पेशली मैथ्स में तो फॉर्मूले रटने हैं हाँ, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूं, देखो इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आप स्टार्टिंग से तो ग्रामर पढ़ने बैठोगे नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। तो आप लोग रूल्स देख सकते हो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। रीजनिंग है, अब रीजनिंग में देखो, इनइक्वालिटीज सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप लॉजिक समझ लो, लॉजिक भी नहीं समझना, डायरेक्टली क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सिलोजिज्म है, उसमें ठीक है कि कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं वेन डायग्राम से करती हूँ। ऑल्सो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें ओनली, ओनली, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो रीजनिंग में बेसिकली ऐसा होता है, कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं होते, बस आपको समझना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। तो रीजनिंग आप डायरेक्टली क्वेश्चन से कर सकते हो। क्वांट है, क्वांट में हाँ फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन से ही सॉल्व करोगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि बेसिक पढ़ने लग जाओ। और इंग्लिश को क्वांट और रीजनिंग से कम ही टाइम देना, क्योंकि इंग्लिश 25 मार्क्स की ही है, रीजनिंग और क्वांट 50-50 मार्क्स के, तो उस हिसाब से इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम देना, क्वेश्चन के हेल्प से ही करना, तो उस हिसाब से आप तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने उस हिसाब से स्केड्यूल बनाया है, आप अपने हिसाब से डेफिनेटली मॉडिफाई करिए। अब जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से, जिनके बेसिक्स लॉजिक सब क्लियर है, उन्हें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, तो आप ये टाइम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाइए, जो भी हम लोगों ने जैसे डे 1 में C1 2 आवर्स दिया है, C2 1.5 आवर, या अगर आपका C1 या C2 ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है तो आप दूसरी कैटेगरी को टाइम दीजिए, उस हिसाब से आप मैनेज करिए। एंड यस, मॉक टेस्ट भी देने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं दिए तो वो भी देना है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा एग्जाम लेवल क्या आता है। रोज मॉक टेस्ट मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ देना, जो लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ऑल्टरनेट मॉक दो, ठीक है, क्योंकि मॉक में अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तब आपको पता है कि ठीक है आपके सारे टॉपिक्स वेल कवर्ड है। बट अगर आपके कहीं भी आप लैक कर रहे हो, या कोई ऐसा टॉपिक है जो कभी तो सॉल्व हो जाता है कभी नहीं होता, जैसे मोस्टली ऐसा पजल्स के केस में होता है कि पजल्स में ठीक है बन जाती है बट कभी कभार नहीं बनती, तो उसमें कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि यार किस टाइप की पजल्स मैं बना पाता हूँ। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाली हो जाती है, अगर स्क्वायर वाली आ जाती है तो मुझसे नहीं होता, तो उन टॉपिक्स पर काम करो। तो अपनी वीकनेस पे जरूर काम करना है, जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, एंड जो लोग अभी थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप सारे टॉपिक्स कवर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये टॉपिक मुझसे बनता ही नहीं है, मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ठीक है आप वो छोड़ के जाओ, बट बाकी टॉपिक्स अच्छे से कवर करो, उनके लॉजिक समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे, और टाइमली भी सॉल्व करना है। तो इसीलिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो एक एनवायरनमेंट देख पाओ कि हम कम टाइम में कितने सवाल कर पाते हैं। एंड आप पर वो, मतलब जब हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो वो प्रेशर होता है यार करना है, तो उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट दिया करो। एंड उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बस मॉक टेस्ट दे दिया अच्छा मेरे इतने नंबर आए हो गया, नहीं, एनालाइज करो। मैंने आजकल तो जो भी सारे टेस्ट होते हैं सबने क्वेश्चन पर भी आता है आपने कितना टाइम लगाया,
एक एवरेज स्टूडेंट कितना टाइम लगाते हैं उसे एनालाइज करो कि यार मेरे को इस क्वेश्चन पर इतना टाइम क्यों लगा, ये तो सिंपल था। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देते हो ना तो एनालाइज भी क्या करो, उससे अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव कर पाता है इंसान। तो ये मैंने 14 डेज का दिया है स्केड्यूल। उसके बाद से आप अपने वीक टॉपिक्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी कैटेगरी जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे रिप्लेस कर सकते हो। बट पढ़ना है अपने को, कम टाइम बचा है, 8 से 9 घंटे मिनिमम जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स है। वर्किंग प्रोफेशनल भी 4 से 5 घंटे पढ़िए एंड पॉसिबल है, हो जाएगा। पिछली बार की कट ऑफ बहुत कम गई थी, आपको पता है, आई थिंक 36 गई थी। तो बहुत ज्यादा नहीं होते 36 आउट ऑफ 125, आराम से आ सकते हैं। प्लान करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अच्छे से प्लान करो कि हाँ ये मेरे स्ट्रॉन्ग है। वीक वाले पर काम करो एंड हो जाएगा, इतना नहीं है। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है। एक चीज और नोट कर लो, ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस करने के चक्कर में कुछ भी अच्छे से ना करो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि 15 चैप्टर्स है एंड मेरे से सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे तो ठीक है, आप 10 करो, पर 10 अच्छे से करो। टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं उसके लिए देखो, आपको मेनली क्वेश्चन बैंक तो चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक है या फिर ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल रहती है जिसके अंदर 100,000 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। देखो, फुल मॉक टेस्ट तो खरीदना ही है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है। एक फुल मॉक टेस्ट जिसमें 10 टेस्ट आते हैं वो तो खरीदना ही है। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो 20 भी आप खरीद सकते हैं। बट बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, उसके लिए या तो आप कोई बुक रेफर करिए या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो रेफर करिए। अगर आपको समझना है, एक्सप्लेनेशन समझना है, तो यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक थोड़ा इजी तरीका होता है, तो वो कैसे करना है, तो वो सारे आपको टिप्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत आराम से। उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज्यादा समझना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ही टॉपिक्स में समझना है तो उसके टिप्स सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर खरीदनी है, फुल मॉक टेस्ट प्लस मैं सजेस्ट करूंगी सेक्शनल टेस्ट भी आप लीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। सो दैट वाज ऑल। आई विश यू गाइस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो उन सभी के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईपीएस एसओ प्रीलिम्स के लिए। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो यार, फ्री है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।